हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे डिस्कस यहाँ पे किए जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड देखो हिंदी में भी, क्योंकि कई सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम हिंदी में, तो देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही चीज़ों में करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि किसी भी मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सिंपल मीनिंग है, सिंपल वर्ड्स में जान लेते हैं कि भावना, जो हमारे इमोशंस है, जो हमारा ट्रस्ट है, उसके मिक्सअप को ही हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। अब आप जहाँ पे भी पढ़ोगे ना, आप देख लेना, जहाँ पे भी इमोशन प्लस ट्रस्ट का मिक्सअप आ जाएगा वही हमारा क्या बन जाता है? एटीट्यूड बन जाता है। तो इसकी एक डेफिनेशन कर लेते हैं जो कि जोसेफ रीड्स के द्वारा दी गई है। द वर्ड्स एटीट्यूड डिस्क्राइब ए persistence tendency to feel and behave in a particular way towards some object, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो कि हमने फील किया है और उसके साथ साथ जो हमारे बिहेव में झलकता है वही हमारा एटीट्यूड है। जैसे हम कहते हैं कि भाई इसको कितना ही कुछ हो जाए, जैसे कि अब हमारा है, कितने एग्जाम आते हैं, जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, फिर भी हम तैयारी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हमारा एटीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव। कई पर्सन्स का कैसा एटीट्यूड होता है? नेगेटिव एटीट्यूड होता है। वो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबका ये अपना अपना एटीट्यूड होता है और एटीट्यूड आपके बिहेव में झलकता है, आपकी बातों में महसूस होता है। ठीक है। सोर्स एलिमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे एटीट्यूड को क्रिएट करने में क्या करते हैं? मेन रोल प्ले करते हैं। अब किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है, किसी का न्यूट्रल है, तो वो किस लिए है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से है। ये सब का अलग अलग ही क्यों है? क्योंकि बहुत सारे, सभी के लिए सेम फैक्टर नहीं होते, सभी के लिए सेम इन्वायरमेंट नहीं होता। तो जैसे इन्वायरमेंट में जैसे फैक्टर उसको क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे, उसका जो एटीट्यूड है वो भी कैसा? वैसा ही होता चला जाएगा। सो सबसे पहले है बिहेवियर रिजल्ट कंडीशन। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिन पे हमारा बिहेवियर क्या करता है? बिहेवियर पर वो इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ कंडीशन ही ऐसी हो जाती हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया कि भाई उसका तो नेगेटिव एटीट्यूड है, मुझे क्या पता उसके साथ कैसी सिचुएशन हुई है जो उसका नेगेटिव एटीट्यूड बना है। तो बहुत सारी कंडीशंस का रिजल्ट्स क्या होता है? हमारे बिहेवियर में झलकता है और वो मेन कंपोनेंट होता है जो कि हमारे एटीट्यूड को क्रिएट करने में रोल प्ले करता है कि हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे, अब जैसे किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इतनी रिश्वतखोरी हो रही है, क्यों? मीडिया के थ्रू। बहुत सारे कम्युनिकेशंस के क्या हैं? सोर्सेज हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको पढ़ते हैं, देखते हैं। जो पॉजिटिव वे में आते हैं उनसे हमारा एटीट्यूड कैसा क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। और जो नेगेटिव वे में पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड है वो भी कैसा? नेगेटिव एटीट्यूड ही हो जाता है। उसके बाद है सोशल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का, जैसी सोसाइटी में हम रहते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब मान लो हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा जॉब लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा एटीट्यूड क्या हो जाएगा? जॉब के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा कि भाई पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं और जॉब मिल जाती है, तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा कि भाई पैसों के बल पर हमें क्या मिलती है? जॉब। तो जैसा हमारा सोशल इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग भी हमारा क्या हो जाएगा? एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस, अब ये जो लेके आ रहे हैं हम, ये क्या लेके आ रहे हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत ही मेन रोल प्ले करती है हमारे एटीट्यूड को क्रिएट करने में। एसोसिएशन फैक्टर, एसोसिएशन फैक्टर, हम एक रिलेशन बना लेते हैं। मान लो किसी के साथ हमारी फ्रेंडशिप थी, ठीक है, लेकिन उस फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया? विश्वास उठ गया। तो कोई और भी अगर हमारी फ्रेंड्स आएगा हमारे सर्कल में तो इतनी जल्दी हम क्या नहीं करेंगे? ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो वो हमारा कैसा? नेगेटिव एटीट्यूड बन गया। किसकी वजह से? क्योंकि हमने जो पिछला रिलेशन बनाया था उसमें हमने क्या कर लिया? नेक्स्ट रिलेशन को भी जोड़ लिया। उसी को बोलते हैं एसोसिएशन फैक्टर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
सो ऑलमोस्ट पूरा एटीट्यूड करवाने की कोशिश की गई है ताकि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी टाइप से आ जाए तो आप उसका जवाब दे सको। तो पॉलिटिकल ग्रुप भी इसी तरह से अफेक्ट करता है, हमारे फेवर में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इकोनॉमिक कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, वो एम्प्लॉयज़ को कैसी इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रही है, उसका भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी आ जाएंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कि अगर किसी बंदे को अच्छी एजुकेशन है तो उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचेगा कि हाँ पॉजिटिव वे में ही कुछ पाया जा सकता है, नेगेटिव वे में तो कोई हमें कुछ मिलना तो है नहीं, बल्कि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। तो देखो एजुकेशन भी बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, अफेक्ट करती है हमारे एटीट्यूड को क्रिएट करने में। अब इसके बाद है टाइप ऑफ जॉब रिलेटेड एटीट्यूड। देखो टाइप्स हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। अगर हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि किस तरह से हम जॉब के प्रति जो एटीट्यूड है एम्प्लॉयज़ का वो पॉजिटिव बना सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब इन्वॉल्वमेंट, सेकंड जॉब सेटिस्फैक्शन, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। इन तीनों ही अगर पॉजिटिव होंगे यानी कि एम्प्लॉयज़ की जॉब में इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी कि जो भी गोल्स वगैरह होंगे उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी और उनको क्या मिलेंगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो कमिटमेंट किए हैं उनमें भी इनका रोल होगा, तो क्या होंगे, जो एम्प्लॉयज़ है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। और अगर ये पूछा जाए कि टाइप ऑफ एटीट्यूड, तो टाइप ऑफ एटीट्यूड 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब मान लो जैसे मैं यही एग्जांपल लेती हूँ कि मैं कहती हूँ हमेशा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो कई तो बंदे इसको पॉजिटिव वे में ले लेते हैं कि भाई सब्सक्राइब कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से नॉलेज मिल रही है। कई ये सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो उनका बिहेव कैसा है, नेगेटिव है। वो सब्सक्राइब क्या करेंगे, वो अनसब्सक्राइब कर देंगे अगर सब्सक्राइब किया होगा तो, क्योंकि उनका नेगेटिव एटीट्यूड है। न्यूट्रल जो ना तो सब्सक्राइब करेंगे ना अनसब्सक्राइब करेंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे, यानी कि कोई भी क्या नहीं करते, बिहेव नहीं करते हैं। नेगेटिव वाले नेगेटिव में चलते हैं और पॉजिटिव वाले हमेशा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो भी सफल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ही होते हैं। इसके बाद है 3 असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड्स। इनसे क्वेश्चन भी आता है और एग्जाम्पल के थ्रू पूछ भी लिया जाता है। 3 ये मेन कंपोनेंट है किसके, एटीट्यूड के, इमोशनल कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो एग्जाम्पल दे के पूछ लिया जाता है कि ये कौन से कंपोनेंट का पार्ट है। अब जैसे जो हमारी फीलिंग्स वगैरह जुड़ी होती है वो किसका पार्ट होती हैं, इमोशनल का। जो हमारे क्या होते हैं, जो हम अपने बिहेव में दिखाते हैं, यानी कि जो एक्शन प्ले करते हैं वो किसका है, बिहेवियर प्लान कंपोनेंट का। और जो हम अपना बिलीफ या नॉलेज जो दिमाग में है नॉलेज, वो हमारा किसका पार्ट हो जाता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट का। अब जैसे हमने इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे चैनल का ही। अब आप कहोगे कि मैम आप, क्योंकि देखो हमेशा मैं रियल एग्जाम्पल ही लेती हूँ तो उससे बच्चे को अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब मान लो आपको नॉलेज है कि भाई चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो वो आपका कौन सा कंपोनेंट है, कॉग्निटिव कंपोनेंट है, क्यों, आपको उसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, अब आपकी फीलिंग हमारे साथ जुड़ गई है, क्यों, क्योंकि आप हमारी वीडियो डेली देखते हो। तो अब इसके बेस पर आप बिहेव क्या प्ले करोगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ये आपका कौन सा हो जाएगा, बिहेवियर कंपोनेंट, यानी कि आपकी नॉलेज और आपकी फीलिंग दोनों जुड़ जाती हैं तो आप क्या करते हो, बिहेव करते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई एम्प्लॉयज़ क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसको ये पता है कि भाई उसको ये काम इस टेक्निक से करना है, वो उसकी कौन सी नॉलेज हो गई, कॉग्निटिव नॉलेज। ठीक है, उस काम को किस तरह से वो और बेटर वे में कर सकता है जिससे कि क्या होगा, हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो उसके साथ वो क्या हो गया, इमोशनल अटैचमेंट हो गया। और जो उसके बिहेवियर में टेक्निक्स और इन सब का मिक्सअप जो झलकता है वो क्या हो गया, हमारा बिहेवियर कंपोनेंट हो गया। तो आई थिंक जो एटीट्यूड वाला है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड, उस वीडियो, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी जरूरी है अगर आप एटीट्यूड के बारे में डीपली जानना चाहते हो तो। ठीक है,
सो कंप्लीट हो गया है हमारा एटीट्यूड वाला चैप्टर। इसके बाद हम करेंगे, आपका सिर्फ एक ही रहता है परसेप्शन का, और उसकी जो परसेप्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।